शानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। देश की ऊर्जाधानी सिंगरौली जो पूरे देश को बिजली देती है, वह खुद आज व्यवस्था की अंधेरी सुरंग में फंसा है। इस बार सच्चाई उजागर हुई है जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके के संघर्ष भरे दौरे से। पहले एयर टैक्सी रद्द, फिर वंदे भारत छूटी और आखिरकार मंत्री जी को साधारण ट्रेन से पहुंचना पड़ा। उन्होंने खुद कहा कि सिंगरौली पहुंचना किसी पहाड़ी इलाके से भी ज्यादा मुश्किल है। यह बयान प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज हम जानेंगे कि जब मंत्री जी ही यहाँ संघर्ष कर रही है तो आम जनता का क्या ही हाल होगा। साथ ही समीक्षा बैठक में हुए पत्रकार विवाद और डीएमएफ घोटाले पर मंत्री के मौन का क्या अर्थ है, देखिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। सिंगरौली वो जिला है जहां से देश की बिजली बनती है। आज अपनी बेबस कनेक्टिविटी के कारण चर्चा में है। जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके का हालिया दौरा किसी सरकारी निरीक्षण से कम और एक संघर्ष भरी यात्रा से ज्यादा था। मंत्री को पहले एयर टैक्सी से आना था, लेकिन उड़ान रद्द हो गई। अगले विकल्प के रूप में उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को चुना, जो उनसे छूट गई और अंत में मंत्री को अगले दिन साधारण ट्रेन से सिंगरौली पहुंचना पड़ा। सिंगरौली पहुंचकर मंत्री उइके ने जो कहा वो हकीकत की पोल खोलता है। उनका ये बयान है कि सिंगरौली पहुंचने में जितनी मुश्किल हुई उतनी किसी पहाड़ी इलाके में भी नहीं होती। बताता है कि जब जिले की सबसे बड़ी प्रशासक को ही यहाँ पहुंचने में संघर्ष करना पड़ रहा है तो आम नागरिक जो इलाज या पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं उनका क्या हाल होगा। ये यात्रा सिंगरौली की व्यवस्था पर लाल निशान लगा गई। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले चूंकि ट्रेन कल की परिस्थिति बता रही, ओला हमारी फेल हो गई। इसके बाद जो वंदे मातरम ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई। इसके बाद भी हमने जो रात वाली ट्रेन से आए, अभी यहाँ पे दोपहर में पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने जो नगर निगम की स्थितियाँ थोड़ी गड़बड़ थी उसको लेकर के मैंने पहले भी सोच रही थी कि एक बार हम बैठक करेंगे। वो सब आपसे कोई छुपी नहीं है। एक बार बैठक करके सामंजस्य बना करके और हम अच्छे से काम करेंगे। विवादों में समीक्षा बैठक, नए पत्रकार आ जाते हैं। मंत्री का दौरा केवल यात्रा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकारों के साथ विवाद भी तूल पकड़ा। मीडिया को घंटों इंतजार करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह ने पत्रकारों को प्रभारी मंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी। इससे भी गंभीर बात यह हुई कि एक सीनियर पत्रकार को अधिकारियों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो मंत्री राधा सिंह का बयान आया कि आजकल नए नए पत्रकार आ जाते हैं। मंत्री का यह बयान न सिर्फ पत्रकारों के प्रति उनके असंतोष को दर्शाता है, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवालों की बौछार और डीएमएफ फंड पर चुप्पी। सिंगरौली पहुंचकर प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक तो की, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने जमीनी हकीकत पर सवाल दागे, मंत्री के जवाब गोलमोल हो गए। सबसे तीखा सवाल था कि डीएमएफ फंड घोटाले पर। महिला और बाल विकास विभाग में हुए बहुचर्चित चम्मच जग घोटाले की जांच कहां तक पहुंची। इस सवाल पर मंत्री जी ने सिर्फ मुस्कुराकर चुप्पी साध ली। ट्रामा सेंटर की दुर्दशा पर भी जवाब टाल दिया गया। जब पूछा गया कि मरीजों को दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, बेड नहीं तो जिम्मेदार कौन, तो जवाब मिला स्थिति सुधारने के प्रयास जारी है। लेकिन जनता अब प्रयास जारी है नहीं बल्कि परिणाम मांग रही है। मॉडल रोड बनी मजाक, भ्रष्टाचार पर दिखवाऊंगी। करोड़ों की लागत से महाजन मोड़ से विंध्यनगर तक बनने वाली मॉडल रोड आज खुद गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसकी गुणवत्ता पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री जी का जवाब था कि कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी, लेकिन ये जांच कब होगी इसका कोई जवाब नहीं मिला। नगर निगम में भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और फर्जी भुगतान के आरोपों पर मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि समीक्षा चल रही है। वहीं पीएचई विभाग के अधूरे काम और प्लाजा निर्माण पर उनका सीधा जवाब था, मैं दिखवाऊंगी। जनता अब दिखवाने से थक चुकी है, अब उन्हें सुधरवाने की मांग है। कंपनियों की मनमानी और प्रशासन का मौन। पत्रकारों ने प्रशासन की दोहरी नीति पर भी सवाल उठाया। आरोप था कि मजदूरों के आवेदन महीनों तक लंबित रहते हैं, जबकि बड़ी कंपनियों के आवेदन पर तत्काल कार्रवाई होती है। इस सवाल पर भी मंत्री जी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सिंगरौली की यह हकीकत है कि यहाँ कंपनियां
सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि प्रशासनिक नीतियां भी खनन कर रही है। प्रभारी मंत्री संपतिया उइके का ये संघर्ष दौरा और मुख्य मुद्दों पर उनका मौन एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या ये अनुभव उन्हें सिंगरौली की जमीनी सच्चाई से रूबरू करा सका, या फिर ये दौरा भी पिछली रिपोर्टों की तरह फाइलों में बंद हो जाएगा? सिंगरौली आज भी देश को रोशनी देता है, पर खुद विकास की अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ है। अगर सिंगरौली का ये हाल है, जहां जिले की प्रभारी मंत्री को ही अगर यहां पहुंचने में पहाड़ी इलाके जितना संघर्ष करना पड़े, तो इससे ज्यादा प्रशासनिक विफलता का प्रमाण और क्या ही हो सकता है। जेएमएफ घोटाले पर मुस्कुराती चुप्पी और नए पत्रकार आ जाते हैं जैसा बयान बताता है कि प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े हैं। जब तक मॉडल रोड गड्ढों से बाहर नहीं आती, ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर नहीं आते और आम आदमी को सुविधाजनक यात्रा नहीं मिलती, तब तक यह दौरा सिर्फ फाइलों का एक और पन्ना बनकर रह जाएगा। सिंगरौली को कोयले के साथ साथ बेहतर व्यवस्था भी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज पर।